हर दिन इस लड़की को एक बाघ के मुंह में जाना पड़ता था। वह उसके सड़े हुए दांत निकालती थी। इस काम में उसका पूरा दिन लग जाता था। एक दिन जब वह काम खत्म करके घर जाने लगी, तभी बाघ अचानक बोल पड़ा, वापस मत जाना, तुम्हारी माँ ने अभी एक बेटे को जन्म दिया है, तुम्हारे पिता तुम्हें बेचने वाले हैं। लड़की को लगा बाघ मजाक कर रहा है। उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात उसके पिता ने उसे एक बोरे में डाल दिया। यहीं रहना और हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढता हूँ। कुछ देर बाद उसे एक अमीर घर में बेच दिया गया। दादी वो ये अभी बहुत छोटी है, इसे ठीक से खाना भी नहीं आता, ये गांव की लड़की है, काम कर सकती है। दादी वो ने उसे देखा, अरे बच्ची, इतनी ठंड में इस पतले कपड़े में क्यों कांप रही हो? मालिक और मालकिन बहुत अच्छे लोग हैं, तुम यहाँ काम कर लो, पहले खाना खा लो, धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना नहीं ले रहा। खाना खाने के बाद उसे आंगन में बर्तन साफ करने का काम दिया गया। तभी किसी ने कहा, बिग ब्लैक कई दिनों से बच्चे देने की कोशिश कर रही है, अगर आज भी बच्चे नहीं हुए तो शायद वह मर जाएगी। कई डॉक्टर आए लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। अब सब किस्मत पर है। लड़की बिग ब्लैक के पास गई। बिग ब्लैक, डर मत, सब ठीक होगा, बस अपने बच्चों को जन्म दे दो। कुछ देर बाद लड़की खुशी से चिल्लाई, दादी दादी, कुत्ते के बच्चे हो गए। दादी वो हैरान रह गई, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कहीं तुमने बिग ब्लैक से खाना तो नहीं छीना? वो कुत्ता बहुत गुस्से वाला है, तुम उसके पास गई कैसे? तभी दादी वो ने देखा कि बिग ब्लैक ने सच में कई बच्चों को जन्म दे दिया था। रुको, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये रात तक नहीं बचेगी, फिर इसके इतने बच्चे कैसे हो गए? सब लोग बहुत खुश हुए, भगवान का शुक्र है। दादी वो ने लड़की से कहा, तुम्हें तो बाल्टी साफ करनी थी। फिर उसने लड़की को देखा और बोली, रहने दो, तुम बहुत छोटी हो, डर है कहीं गड्ढे में गिर गई तो तुम्हें निकालना मुश्किल होगा, चलो तुम्हें कोई आसान काम देते हैं। दादी वो उसे घोड़ों के अस्तबल में ले गई। ये मालिक का सबसे प्यारा घोड़ा है, इसका नाम जनरल फाइट है। अब तुम्हारा काम इसे घास खिलाना है, दिन में 4 बार खाना देना, इस कटोरे से ही खिलाना, ज्यादा मत खिलाना। अगर इसने बहुत ज्यादा खा लिया तो ये लगातार खाता रहेगा और मर भी सकता है, समझी? लड़की ने सिर हिलाया। घोड़ा घास खाता है और आयु बन खाती है। दादी बू ने उसे एक बन दिया, लो इसे खा लो। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि जनरल फाइट बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। एक आदमी बोला, कितने अफसोस की बात है, ये घोड़ा बहुत ताकतवर है, लेकिन किसी भी मादा घोड़ी के पास नहीं जाता। अगर इसके बच्चे हो जाते तो मालिक बहुत खुश होते। लड़की ने पूछा, दादी भी खुश होंगी? दादी वो हंस पड़ी, बिल्कुल खुश होंगी। रात में लड़की अस्तबल में ही सो गई। ठंड बहुत ज्यादा थी। सुबह लोगों ने देखा कि जनरल फाइट का पेट बहुत बड़ा हो गया है। एक आदमी बोला, ये क्या हो रहा है? जनरल फाइट तो कभी किसी घोड़ी के पास गया ही नहीं, फिर इसका पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? दूसरा आदमी बोला, सच में ऐसा लग रहा है जैसे ये 1 महीने से गर्भवती हो, बस 10 महीने और फिर जनरल फाइट के बच्चे होंगे। मालिक ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। हाँ, ये पूरे घर के लिए बहुत बड़ी खबर है, चलो तुरंत मालिक को बताते हैं। तभी एक आदमी की नजर लड़की पर पड़ी। अरे ये छोटी लड़की यहाँ कैसे सो रही है? वह अस्तबल में ठंड में सो रही थी। अगली सुबह दादी बू ने उसे देखा, अरे मेरी बच्ची, तुम पूरी रात यहाँ सोती रही, इतनी ठंड में तो तुम जम सकती थी। लड़की ने कहा, घोड़ा भूखा नहीं है। फिर उसने पेट की तरफ इशारा किया। 2 बच्चे। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या कह रही है? शायद ये 2 बच्चे कह रही हैं। दादी बू ने तुरंत कहा, तुम लोग खड़े क्यों हो? इसके लिए गर्म कपड़े लेकर आओ। लड़की ने कपड़े पहनकर कहा, दादी ये कपड़े बहुत गर्म हैं। दादी बू ने उसे प्यार से देखा, तुम यही लड़की हो जिसे कल खरीदा गया था? तुम अस्तबल में क्यों सोई? दादी बू बोली, मेरी गलती थी, मैंने सोचा था कि इसे घोड़े को खाना खिलाने का आसान काम दूंगी, मुझे नहीं पता था कि ये यहीं सो जाएगी। एक आदमी बोला, दादी नाराज मत हो, शायद ये लड़की हमारे लिए किस्मत लेकर आई है। जागते ही इसने कहा कि जनरल फाइट के पेट में 2 बच्चे हैं, अगर ये बात सच हुई तो मालिक हमें बहुत इनाम देंगे। दादी वो बोली, मुझे इनाम की चिंता नहीं है, पहले तो ये बच्ची ठंड से बच गई, यही बड़ी बात है। वह लड़की का हाथ पकड़कर बोली, चलो अब अंदर चलो, आज के बाद अस्तबल में नहीं सोना। लड़की अंदर आई और बोली, दादी यहाँ तो बसंत की दोपहर की धूप से भी ज्यादा गर्मी है। वह आग के पास जाने लगी। दादी ने तुरंत उसे रोक लिया, अरे पागल लड़की,